अपन के मौत का टाइमर चल रहा है, सिलेबस समेटा जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 जनवरी एंड ओनली 109 डेज लेफ्ट फॉर नीट। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और मुझे जल्दी जाके सोना है क्योंकि कल एलन भी जाना है सुबह। तो लास्ट मैंने जितना तुम्हें बताया था मुझे याद नहीं मैंने कितना बताया था, इसीलिए आज पूरे वीक का अपडेट मिलने वाला है। तो मैंने ये प्लान बनाया था उसके हिसाब से बता रही हूँ तुम्हें। तो पहले फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में मैंने एसी ख़त्म कर लिया था अल्टरनेटिव करंट क्वेश्चंस के साथ। ये वाला लेक्चर मैंने देखा था, मतलब यहाँ से मैंने शुरू किया था तनुज सर के साथ। उनके लेक्चर्स को मैंने फॉलो किया है प्रचंड बैच से। इसी के बाद मैंने किया था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किया था। ये मेरा भी 2 दिन में ख़त्म हो गया था क्योंकि छोटा चैप्टर है, बस कैलकुलेशन के बेसिस पे। और लास्ट वाला पार्ट थोड़ा याद रखने वाला था, वो वेवलेंथ वगैरह, और क्वेश्चन बन गया। इसके बाद मैंने रे ऑप्टिक्स शुरू किया था। ये भाई एक 9 घंटे का लेक्चर था जो मुझे शायद 3 से 4 दिन लग गए थे कंप्लीट करने में। और उसके साथ ही साथ मैं क्वेश्चन बना रही थी, शायद 4 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। और इसके जेई वाले क्वेश्चंस भी लेक्चर के साथ ही मैंने बना लिए थे। बाकी थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस बनाना बाकी है। अभी हमारा नेक्स्ट टेस्ट में रे ऑप्टिक्स भी आ रहा है, तो उसी के लिए प्रिपेयर करते करते हायर लेवल का क्वेश्चंस भी बना लूँगी। ये मैंने सोचा है, कितना एग्जीक्यूट हो पाता है देखते हैं। तो उसके बाद मैंने शुरू किया था वेव ऑप्टिक्स। ये शायद मैंने कल शुरू किया था और आज मेरा ख़त्म हो गया क्योंकि सुबह आज मैंने करीब 5 घंटे का लेक्चर इसका कंप्लीट किया है। टोटल 7 आवर का लेक्चर था एंड दिस चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी। बस प्रॉब्लम ये होता है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले मिक्स हो जाते हैं। मुझे यही फील हुआ लास्ट में। इसके क्वेश्चंस करना बाकी है, मतलब आधे किए हैं आधे नहीं किए हैं। इंटरफेरेंस वाला सारा बना लिया मैंने, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बाकी हैं। ये वाला लेक्चर भी मैंने तनुज सर से ही किया है। बड़ा मज़ा आया मुझे क्योंकि सर विथ पेस पढ़ा रहे थे। सो एज़ पर दी शेड्यूल अब नेक्स्ट मैंने प्लान किया है, मुझे करना है सेमीकंडक्टर्स और एटॉम्स और न्यूक्लियर एंड डुअल नेचर। तो मैं शुरू करूँगी डुअल नेचर से, उसके बाद करूँगी एटॉम न्यूक्लियर एक दिन में, एंड फिर लास्ट को सेमीकंडक्टर करूँगी क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आ रहा है इस बार के माइनर टेस्ट में। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ माई प्रिपरेशन। मतलब केमिस्ट्री मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं ढंग के कुछ नहीं पढ़ पा रही। पहले वीडियो में बताया होगा कि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम कर रही थी और टोटल उसके 10 लेक्चर थे, तो मैंने लास्ट लेक्चर 7 किया है। उसके बाद भाई इतना भारी वाला डीमोटिवेशन आया कि मैंने चैप्टर यहीं पे छोड़ दिया। भाई अगर मैं इस चैप्टर को पकड़ के बैठती तो शायद ही मैं अब तक बैठी होती, मतलब केमिस्ट्री पीछे छूटता जाता। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस चैप्टर को थोड़ा देते हैं ब्रेक। इसके 3 लेक्चर अभी बाकी हैं जो कि मुझे करना है। तो फिर मैंने शुरू किया नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स। आयनिक इक्विलिब्रियम कर रही थी मैं अमित महाजन सर के लेक्चर से, बैच वाले लेक्चर। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में कर रही हूँ सुधांशु सर के लेक्चर से, वो प्रचंड वाले वन शॉट्स। 5 घंटे मेरे इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 2 घंटे बाकी हैं जो कि मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। और इसके क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बने हैं, थोड़े थोड़े नहीं बने हैं क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फार्मूलाज थे। जैसे ही फर्स्ट लॉ शुरू हुआ, मतलब थ्योरी पार्ट तो ठीक ही था, ये आइसोथर्मल वाला भी चलेगा। यहाँ से जो शुरू हुआ ना ये सब, भाई ये सब देख के मेरा दिमाग हिल गया। अभी मुझे कुछ याद नहीं रह रहा इसमें से, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके लेक्चर ले रही हूँ और उसके साथ क्वेश्चन बना रही हूँ। ये कल मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। और इतना ही भाई, केमिस्ट्री में बस 2 ही चैप्टर हुआ है, वो भी आधा आधा। इसका ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है मेरे पास। आता है बायो, और बायो में स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया इस टाइम जूलॉजी को। बॉटनी जैसे कि मेरा छूट ही गया है, तो जूलॉजी में मैंने बायोटेक के 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। फिर रहा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब बायोटेक 1। इस चैप्टर को मैंने वन शॉट से इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इस पर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इसको लेक्चर से किया, पूरा सीरीज़ वाला लेक्चर से। तो लक्ष्य बैच से किया है क्योंकि यकीन बैच में ये शुरू नहीं हुआ था अभी तक और हमारे कोचिंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए मैंने लक्ष्य बैच से किया। और ये है बायोटेक 2 एप्लीकेशंस वाला पार्ट। ये तो छोटा चैप्टर है, तो इसका भी 4 से 5 लेक्चर था, लेकिन मैंने 2 दिन में जैसे तैसा करके कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया। नोट्स रेफ़र करने के लिए इजी होगा, इसीलिए मैंने बस कॉपी के लास्ट में ही सारे क्वेश्चंस बनाया है। इधर एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस, फिर 2 के, फिर 3 के, और इस साइड मैंने पंच से बनाया क्वेश्चन सारा। ये वाला एलन के रेस से बनाया और ये वाला एक एक्स्ट्रा एज है उसमें से बनाया।
का स्टडी टाइमिंग मेरा 9 आवर का बनता है, क्योंकि अभी मैं बस बंद करके जाने वाली हूँ सोने, क्योंकि कल जल्दी उठना भी है। अब नेक्स्ट टेस्ट 25 जनवरी को है। आज से गिनकर बस वही 10-12 दिन रह गए हैं और सिलेबस बहुत सारा आगे है। फिज़िक्स का पूरा मॉडर्न फिज़िक्स बाकी है एंड केमिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। एंड बायो का ऑलमोस्ट मेरा साथ ही साथ चल रहा है। ये बोल सकती हूँ कि मैं आगे ही हूँ और प्रैक्टिस वगैरह भी ठीक ठाक से चल रहा है। बस केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सब टोटल मिला के मेरे मतलब खेला कौर पे जेई का एग्ज़ाम बहुत ही पास है। मतलब जनवरी अटेम्प्ट तो बस आने ही वाला है। तो जो लोग जेई दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, अच्छे से करना। NEST यानी नाइजर का एंट्रेंस फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर आ चुका है एंड सुना है मैंने कि CUET का फॉर्म भी आ चुका है। तो कि फॉर द नीट एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। बस गिन चुन के 100 ही दिन बाकी है एंड यस, लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट।